इन इनके यहाँ से मुझे फ़ोन कॉल आया था 18 तारीख को करीब 10:30-11 बजे और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ़ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें आपका नाम जोड़ा गया है एक मिस्टर नरेश गोयल के साथ, जिसने करीब 550 या 600 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और जिसकी वजह से वो जेल में हैं। तो आपका नाम उनसे जोड़ा गया है। तो मैंने ये कहा कि मैं ना इस आदमी को जानता हूँ, ना मेरे पास कोई कभी कांटेक्ट हुआ इसके साथ या किसी और के थ्रू, तो मैं इस आदमी को जानता नहीं हूँ और मेरा कोई इसके साथ लेन देन कुछ भी नहीं है। आई डोंट इवन नो द पर्सन, मैं उसको देखा भी नहीं है और मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शक तो नहीं होया क्योंकि उन्होंने इन्ना ऑथेंटिकली सारा कुछ दिखा रहे सी व्हाट्सएप ते और ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ, ਰਸੀਦਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਦੇ ਆਰ ਜੈਨੂਇਨ ਪੀਪਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 3.41 ਕਰੋੜਸ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਕਰਾਏ, 5 ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਕਰਾਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर है, ये उत्ते तुसी भेजने ने, RTGS करके भेजने ने। चंडीगढ़ में कुछ डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। इस साल 2025 में करीबन 7 ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं और अभी पिछले 2 दिन पहले ही एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है जिसमें एक बहुत बड़ी रकम करीबन 3.5 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड हुआ है और ये एक बुजुर्ग दंपति हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों में ये बताना चाहती हूँ कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अमूमन ऐसा हो रहा है कि अपराधी जो हैं, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, विक्टिम्स को कॉल करके बताते हैं कि जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें डिजिटल अरेस्ट का एक प्रोविज़न आया है लोगों की कन्वीनियंस के लिए, वर्चुअल मोड और डिजिटलाइजेशन हो गया है और लोग इस बात का विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे सबूत उनको दिखाते हैं, जैसे किसी का आधार कार्ड वो लिंक दिखाएंगे किसी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व बंदे के साथ और कभी वो नरेश गोयल का नाम लेते हैं या किसी एक्स का नाम लेते हैं और आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाने लगते हैं और एक डर का माहौल क्रिएट करते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप डिजिटली आप अरेस्ट हो जाओगे, अभी आप डिजिटल अरेस्ट करवा लो, आपका हम मामला रफा दफा कर देंगे, आप इतना अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो तो आपका मामला सेटल हो जाएगा। दूसरा, वो वीडियो कॉल के थ्रू अमूमन ये वारदात करते हैं और जो वर्चुअल सेटअप वो बनाते हैं वो ऐसा होता है कि किसी पुलिस स्टेशन का होता है, एक पुलिस ऑफिसर बैठा है और आपको एक नोटिस भी वो ऑनलाइन दिखाएंगे, आपके नाम से एक नोटिस इशू हुआ है, वो नोटिस जो है वो RBI भी है, उसमें इन्वॉल्व NIA का भी नाम आएगा, CBI भी आएगा, पुलिस भी आएगा। तो पहली बात, इस तरह का कोई नोटिस नहीं होता जिसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो, एक एजेंसी एक नोटिस इशू करती है तो वो नोटिस भी जाली होता है। और अभी जो रिसेंट मामला आया है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक माहौल क्रिएट किया हुआ था कि एक जज बैठे हैं, एक लॉयर है, एक पुलिस ऑफिसर है और आपकी जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अगर आप मामला सेटल करना चाहते हैं तो इतना रुपए आप ट्रांसफ़र कर दें, आप सेफ हो जाएंगे। और कई बार उनको ये बात का हवाला दिया जाता है, अगर आपने किसी से बात शेयर करी फैमिली में तो आपकी पूरी फैमिली को खतरा है क्योंकि आपके ऊपर NSA लगा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों से लोगों में एक डर का माहौल क्रिएट होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 12 डेज वो धीरे धीरे काफ़ी सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बाय द टाइम जब वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, काफ़ी बड़ी रकम उनकी चली जाती है और 10 से 12 दिन के बाद जब हमें वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो बहुत सारा पैसा बैंक से निकल चुका होता है, क्योंकि साइबर क्राइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे पैसा उतनी जल्दी हम फर्स्ट लेयर पे फ्रीज़ करा पाएंगे। तो इस केस में भी हमने फर्स्ट लेयर में जितना पैसा फ्रीज हो सकता था हमने करवाया, करीबन 6.5 लाख अभी फ्रीज हुआ है। बाकी जो आखिरी ट्रांजैक्शन उनकी हुई थी करीबन 1 करोड़ की, उसको हम होल्ड कराने का प्रोसेस जारी है। उसके अलावा जो पिछले 10 दिन में उनका पैसा निकला है वो बहुत सारे शहरों में अलग अलग जगहों से
चेक्स के माध्यम से निकाला गया है, जिसपे हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमारी टीम सभी उन एरियाज में जाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का एक माहौल बना के उनसे फ्रॉड किया गया था कि आपका आधार कार्ड जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोगों के साथ इन्वॉल्व है, और हर तरह से उनको इस बात का विश्वास दिलाया गया कि आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास हैं, अगर आप इसमें हमें पैसा नहीं देंगे तो ये बात जो है वो पब्लिक भी हो जाएगी, और धीरे धीरे वो प्रेशर क्रिएट करा गया। और बुजुर्ग होने के नाते वो बहुत ज़्यादा किसी से रिवील नहीं कर पाए इस बात को, और प्रेशर में आके उन्होंने टाइम पर उनको पैसा डिसबर्स कर दिया। पैसे वापस करवाने का क्या तरीका रहेगा मैम? जैसे 1930 पे कोई कॉल करता है या थाने में आकर अगर कोई कंप्लेंट करता है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पोर्टल है हम उस पर अपलोड करते हैं, और ऑटोमेटिकली फिर वो बैंक्स को भी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। और हमारा जो ऑफिसर है, एक इंचार्ज है, वो बैंक्स के नोडल ऑफिसर्स के साथ डायरेक्ट टच में रहता है कि इस तरह का फ्रॉड हुआ है, इस अकाउंट में पैसा गया है और उसको हमने फ्रीज कराना है। तो दोनों तरीके से हम जो हमारा वॉर फुटिंग पे काम होता है वो यही होता है कि सबसे पहले पैसा होल्ड कराया जा सके। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।